पुरानी फिल्मों में टुनटुन नाम की अदाकारा रहा करती थी। आप सभी लोगों ने देखी होगी जो उस ज़माने के हैं, और उसकी जो अदाकारी थी बड़ी ही रोचक थी, बड़ी ही एक तरह से कहते हैं सराहनीय थी, क्योंकि दोस्तों टुनटुन सबसे पहली महिला कॉमेडियन थी हमारे बॉलीवुड के अंदर। और टुनटुन का जो जीवन था वह भी बड़ा दर्दनाक था, और उनकी जो मौत थी वह भी बड़ी दर्दनाक थी, और जीवन भी बड़े दर्दों से गुजरा था। आज इनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे, और इनका नाम टुनटुन कैसे पड़ा था इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उमा देवी जिनको हम टुनटुन कहा करते हैं, इनका बचपन का नाम उमा देवी था, और बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन थी ये, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला कॉमेडी नहीं किया करती थी। 1923 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यह पैदा हुई थी, इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, जब ये 2.5 साल की थी तो इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। ज़मीन के विवाद के चलते इनके माँ बाप को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और अब इनका एकमात्र सहारा इनका बड़ा भाई, जो कि इनसे 2 साल बड़ा था, वही रह जाता है। धीरे धीरे अपने भाई के साथ रहती हैं, और जब यह 9 साल की हो जाती हैं तो इनकी ज़िंदगी में एक और मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है। इनके भाई की भी हत्या कर दी जाती है ज़मीनी विवाद को लेकर के। अब टुनटुन अकेली रह जाती हैं। नन्ही सी बच्ची थी, 9 साल की, कितनी बड़ी होती है, छोटी सी बच्ची होती है। उसके बाद क्या होता है, इनके रिश्तेदार इनको अपने घर ले जाते हैं, यानी कि छोटी सी टुनटुन को रिश्तेदार अपने घर ले जाते हैं और नौकरानी बनाकर रखते हैं। इनसे काम करवाया करते हैं घर का सारा, और थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाया करती है तो वह इनको पीटने से भी नहीं चूकते हैं। यानी कि एक नौकरानी का काम, और पूरा काम इनसे लिया जाता और सिर्फ इनको खाने के लिए दिया जाता था। अब क्या होता है, वक्त गुजरता रहता है। 2 रोटी के लिए भी मोहताज थी टुनटुन, लेकिन फिर भी अपने समय को गुजार रही होती है। जब ये थोड़ी और बड़ी होती हैं तो इनकी मुलाकात एक एक्साइज ड्यूटी अफसर, जिसका नाम होता है अख्तर अब्बास काजी, उनसे हो जाती है, और फिर उनके साथ इनकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर उनका साथ पाकर यह खुश हो जाती है, क्योंकि वह इनके जैसी बातें किया करता था। तो टुनटुन को लगने लगता है कि उनका चलो इस दुनिया में कोई तो है जो उनकी बातों को समझता है, उनको अपनापन दिखाता है। क्योंकि टुनटुन के रिश्तेदार तो बस उससे काम लेते और 2 वक्त की रोटी दे दिया करते थे, और मारने पीटने से भी नहीं चूका करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इनकी मुलाकात उस एक्साइज ड्यूटी अफसर यानी कि अख्तर अब्बास काजी से हुई थी, कुछ दिनों तक यह खुश रही थी, उनके साथ दोस्ती हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों की ही यह खुशी थी, और फिर से इनकी खुशी को छीन लिया जाता है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, और फिर क्या होता है दोस्तों, इनका जो दोस्त होता है अख्तर अब्बास काजी, वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है, और यह फिर से यहाँ पर अकेली हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, यह गायक बनना चाहती थी, लेकिन गायक बने भी तो बने कैसे, फिल्मी दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन कोई इनको सपोर्ट देने वाला नहीं था, कोई इनको राह बताने वाला तक नहीं था। अब इनको पता लग गया था कि अगर मुंबई चली जाए तो वहाँ पर बहुत सारे फिल्म बनाने वाले होते हैं, उनसे जाकर कहेगी तो वह इनको गाने का मौका देंगे, और फिर ये फिल्मों में गाना गाने लगेगी। यह जैसे तैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करती है, और फिर पैसे इकट्ठे करने के बाद वह घर से भाग जाती है मुंबई की तरफ। मुंबई पहुंच जाती है, और मुंबई में यह नौशाद से मिलती हैं। नौशाद से मिलने के बाद नौशाद से कहती हैं कि मुझे फिल्मों में गाना गाना है, और प्लीज़ मुझे मौका दे दीजिए फिल्मों में गाना गाने का। यहाँ पर नौशाद नहीं मानते हैं, तो दोस्तों उसके बाद जो टुनटुन होती हैं वह नौशाद से कह दी है कि अगर तुम मुझे गाने का मौका नहीं दोगे तो मैं समंदर में कूद कर अपनी जान दे दूँगी। यहाँ पर नौशाद डर जाते हैं, और फिर उनको गाने का मौका दे देते हैं, और यहीं से उनके सिंगिंग कैरियर की शुरुआत हो जाती है। उनका जो पहला गाना था वो था अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। यह उनका पहला गीत था, और जो सुपरहिट हुआ था। दोस्तों, यह इतना सुपरहिट हुआ था कि पाकिस्तान और विदेशों तक भी यह गाना चला था, और इस गाने को सुनकर ही उनका जो पुराना दोस्त था अख्तर अब्बास, जो कि पाकिस्तान चला गया था छोड़ करके, उनके पास भी यह गाना पहुंचता है, तो उनकी आंखों में इस गाने को सुनकर के आंसू आने लगते हैं, क्योंकि यह टुनटुन से प्यार किया करते थे, और उस गाने में दिल की बातों को बताया गया है कि अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। यहाँ पे वह इस तरह से गाया गया था कि जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तो अब्बास का दिल पिघल जाता है, और पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाता है। दोस्तों, भारत वापस आने पर वह टुनटुन के साथ शादी कर लेता है। अब टुनटुन को फिर से एक सहारा मिल गया था, अभी तक अकेली थी, अब उसकी ज़िंदगी फिर से थोड़ी सी खुशहाल हो जाती है। वह अपने पति के साथ रहने लगती है, और दोस्तों
अब उसका जो जीवन है वो अच्छे से गुजरने लगता है और उसके बच्चे हो जाते हैं और घर परिवार घर गृहस्थी वह संभालने लगती है। अब उनके टुनटुन बनने की कहानी क्या थी, यहाँ पर जो उमा देवी थी उनको टुनटुन बनने की कहानी भी जो है बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर जब बच्चे हो जाते हैं, घर परिवार हो जाता है, नौसाद उसका घर परिवार हो जाता है, तो वह थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगती है। और जब वह मोटी हो जाती है तो जो नौसाद होते हैं वह कहते हैं उनसे कि तुम एक्टिंग कर लो, एक्टिंग में बहुत नाम कमाओगी, और यहाँ पर एक्टिंग भी कॉमेडी की करो। तो यहाँ पर वह फिर एक्टिंग की लाइन में कूद जाती हैं और फिर दोस्तों उनका एक्टिंग का सफ़र शुरू हो जाता है। फिल्म बाबुल में उन्होंने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। बाबुल फिल्म थी, उनके मोटे शरीर को देख लोग उमा देवी को टुनटुन बुलाने लगे थे और यहाँ तक कि यहाँ भी यह भी कहा जाता है कि उमा देवी को सबसे पहले टुनटुन दिलीप कुमार ने कहा था। दिलीप कुमार जब बाबुल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें दिलीप कुमार भी थे, टुनटुन भी थी, तो दिलीप कुमार जब फिल्म की शूटिंग के दौरान जब गिर जाते हैं और टुनटुन के ऊपर गिर जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप कुमार गिरते ही एकदम से उससे टुनटुन कहने लगते हैं। अब यहाँ से उनका नाम टुनटुन पड़ जाता है और अब टुनटुन ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, उनको बहुत सराहा गया। उनकी जो कॉमेडी थी लोगों को लगातार पसंद आ रही थी। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिनमें से कुछ एक के नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। दोस्तों फिल्म कोहिनूर, प्यासा, ललकार, उड़न खटोला से लेकर लव इन बॉम्बे में इन्होंने काम किया और ये फिल्में बहुत ही सुपरहिट रही थी। अब टुनटुन के जीवन में खुशियों का माहौल था, लेकिन दोस्तों खुशियाँ कब तक रहती। जिस इंसान के जीवन में दुख लिखा हो, भाग्य में दुख हो, वह खुश कब तक रह सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जितनी उनकी दर्द में ज़िंदगी गुजर रही थी उतना ही उनका दर्दनाक अंत होता है। यहाँ पर उनके पति जो कि मुस्लिम पति थे, वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनका जो पति था मुस्लिम पति, वह भी उनसे बहुत प्यार करता था। वह अपने मुस्लिम पति को मोहन कहकर बुलाया करती थी और एक रोज़ उनके पति की मौत हो जाती है। दोस्तों जैसे उनके पति की मौत हो जाती है तो यहाँ पर वह अपने पति की मौत का सदमा झेल नहीं पाती है। पति की मौत के बाद टुनटुन फिल्मों से इस्तीफ़ा दे देती हैं, एक तरह से किनारा कर लेती हैं और फिर दुनिया से भी कट जाती हैं और एकांतिक जीवन गुजारने लगती हैं। दोस्तों गम में डूबकर अपनी ज़िंदगी में वह सिमट कर रह जाती हैं, फिल्मों से अलग हो जाती हैं। इसी तरह से अपने जीवन को गुजार रही होती हैं और उनका वज़न इतना बढ़ता जा रहा था कि बढ़े हुए वज़न की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था और वे बीमारियों के चलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और फिर दोस्तों सन 2003 में बीमारियों को झेलते झेलते टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। हमारे बीच से वो अनमोल नायाब हीरा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टुनटुन की ज़िंदगी में गम आए तो उनका जो अंतिम समय था वह भी गमगीन ही था। यहाँ पर एक बच्ची छोटी सी जिनके माँ बाप को ज़मीनी विवाद के चलते मार दिया जाता है, रह जाता है भाई का सहारा, भाई को भी मार दिया जाता है। फिर रिश्तेदार ले जाते हैं, नौकरानी बनाकर रखते हैं और उनको मारते पीटते भी हैं। फिर एक दोस्त बनता है, फिर उसके बाद फिर से दुख आता है, पाकिस्तान भारत का विभाजन होता है, दोस्त भी साथ छोड़कर चला जाता है। फिर वह घर से भागकर मुंबई चली जाती है और गाना गाती है, तो फिर वह दोस्त वापस आ जाता है, ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं। उसके बाद फिल्मों में काम करती हैं और फिर उस दोस्त यानी कि जो पति बना था उसकी भी मौत हो जाती है और फिर से इनकी ज़िंदगी गमगीन हो जाती है और अंत समय में बीमारियों से लड़ते लड़ते 2003 में इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों कई बार तो ऐसा लगता है कि जिस इंसान के भाग्य में दुख लिखे हों वह जीवन भर चाहे कितना भी प्रयास करता रहे वह सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में जब दुख लिखे हैं तो वह ज़िंदगी में दुख ही भोग कर जाता है। सुख के पल हो सकता है 2-3 क्षण के लिए या थोड़े बहुत क्षण के लिए आ जाएं, लेकिन ज़िंदगी भर उनको दुख ही भुगतना पड़ता है। किसी किसी इंसान की ज़िंदगी तो इतनी दर्दनाक और दुखी हो जाती है और कोई इंसान पूरे जीवन भर खुशी रहता है, उसके जीवन में खुशियाँ भरपूर होती हैं, लेकिन कोई इंसान पूरे जीवन भर दर्द और मुश्किलों को झेलते हुए इस दुनिया से अलविदा कह देता है। तो दोस्तों ये हमारे जीवन का प्रारब्ध होता है, यह भी काटना पड़ता है, गुजारना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर उनकी अदाकारी कैसी लगी थी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कौन सी फिल्म उनकी अच्छी लगी थी यह भी आप बता सकते हैं। और अगली कहानी, अगला किस्सा किसी हीरो के ऊपर, किसी फिल्मी कहानी के ऊपर मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं। जय हिंद, जय भारत।